Assalamu alaikum dear viewers. Najib Layusuf से MPhil Chemistry from channel Najib Chemistry Insight. Dear viewers, लेक्चर नंबर 16 से हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का एक सीरीज शुरू किया। उसमें हमने इंस्पेक्शन मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये डिस्कस किया। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है ये डिस्कस किया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से एसिडिक मीडियम में कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये डिस्कस किया। आज हम बैलेंसिंग के उस सीरीज का फाइनल लेक्चर कर रहे हैं कि पॉली एटॉमिक आयन मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है क्या, किन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ये मेथड अप्लाई किया जाता है और किन रूल्स या स्टेप्स की मदद से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल नजीब केमिस्ट्री इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आते हैं पॉली एटॉमिक आयन मेथड है क्या। पॉली एटॉमिक आयन मेथड को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, वो मेथड जो उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एरो साइन के दोनों साइड्स पे, जो एरो साइन के दोनों साइड पे सेम पॉली एटॉमिक आयन रखता हो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पॉली एटॉमिक आयन मेथड में हम किन रूल्स को अप्लाई करते हैं एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर, या किन स्टेप की मदद से हम पॉली एटॉमिक आयन मेथड में एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। रूल्स या स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले पॉली एटॉमिक आयन कौन सा आयन है ये समझते हैं। याद रखें, पॉली एटॉमिक आयन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो आयन जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसे फॉस्फेट आयन है, इसी तरह जैसे सल्फेट आयन है, या जैसे अमोनियम आयन है, या जैसे हाइड्रोक्साइड आयन। यानी ऐसा आयन जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है उसे कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कार्बोनेट आयन है, इसी तरह जैसे नाइट्रेट आयन है, ठीक है, ये आयन कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ऐसे आयन जो एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन। अब आते हैं स्टेप 1 या रूल 1 क्या है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पॉली एटॉमिक आयन मेथड से बैलेंस करने के लिए। पहला रूल ये है कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड्स पे वो पॉली एटॉमिक आयन मालूम कर लो जो चेंज नहीं हो चुका है। से फॉर एग्जांपल एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रेट आयन है और प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रेट आयन है, यानी नाइट्रेट्स आयन चेंज नहीं हो चुका है, इस साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी है। या से फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड पे भी सल्फेट आयन है और प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फेट आयन है। या से फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड पे भी कार्बोनेट आयन है और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बोनेट आयन आपको नजर आया, तो वो आपका अनचेंज पॉली एटॉमिक आयन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनचेंज्ड पॉली एटॉमिक आयन दोनों साइडों पे पॉइंट आउट करना है या आइडेंटिफाई करना है या मालूम करना है। दूसरा रूल है बैलेंस द नंबर ऑफ दीज आयन फर्स्ट। सबसे पहले पॉली एटॉमिक आयन, दीज आयन से मुराद क्या है, उस अनचेंज पॉली एटॉमिक आयन की तादाद। इस साइड पे नाइट्रेट आयन कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे सल्फेट आयन कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कार्बोनेट आयन कितने हैं
और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो सबसे पहले ये पॉली एटॉमिक आयन को क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हर आयन को अलग अलग या हर एटम इन्वॉल्व उस केमिकल रिएक्शन में, उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद हर एटम को या हर आयन को अलग अलग फिर उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है कि रिएक्टेंट साइड पे इतने, प्रोडक्ट साइड पे इतने हैं। इसी तरह जब आप सबकी तादाद मालूम कर लें, फिर जो अनबैलेंस्ड हैं उन अनबैलेंस्ड में से हर एक को अलग अलग क्या करना है, बैलेंस करना है। यानी नाइट्रेट आयन अनबैलेंस्ड है दोनों साइडों पे, तो कैसे बैलेंस करेंगे। इसी तरह नाइट्रेट आयन के अलावा लेड आयन है दोनों साइडों पे अनबैलेंस्ड है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। इसी तरह जब आप सारे एटम्स की तादाद क्या कर दें, बैलेंस कर दें, फिर उसके बाद एक बार चेक कर दे, एक बार रिव्यू कर लो कि क्या वाकई आपने सबको बैलेंस किया है, क्या वाकई दोनों आयन या दोनों एटम दोनों साइडों पे सेम आ रहे हैं या नहीं। तो ये रूल या ये स्टेप कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें सेम पॉली एटॉमिक आयन दोनों साइडों पे हैं। इस पे हम वही रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल ये था कि आप दोनों साइडों पे वो पॉली एटॉमिक आयन आइडेंटिफाई कर लें जो चेंज नहीं हो चुका है। याद रखें यहाँ पे भी ये नाइट्रेट आयन है और प्रोडक्ट साइड पे भी ये नाइट्रेट आयन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया वो आयन। आइडेंटिफाई करने का बस यही सिंपल मेथड है, आप उसको अंडरलाइन कर लें कि ये वो पॉली एटॉमिक आयन है। फिर हमें क्या कहा गया था कि इन पॉली एटॉमिक आयन की तादाद रिएक्टेंट साइड पे कितना है और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, पहले ये मालूम कर लो। फिर उसके बाद बाकी एटम की तादाद राइट साइड पे कितना है और लेफ्ट साइड पे कितना है, ये मालूम कर लो। याद रखें नाइट्रेट आयन, क्योंकि इसमें मेन फोकस हमारा होता है पॉली एटॉमिक आयन पे, इसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन मेथड। इसी वजह से सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पॉली एटॉमिक आयन लिखते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन यानी नाइट्रेट आयन है जो इस साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे यही नाइट्रेट आयन कितने हैं, 1 हैं। तो ये पॉली एटॉमिक आयन अनबैलेंस है। इसी तरह फिर उसके बाद बाकी एटम्स या बाकी एलिमेंट में लेड है, लेड इस साइड पे 1 है और इस साइड पे भी कितने हैं, इस साइड पे भी लेड 1 है। इसी तरह फिर उसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम इस साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। इसी तरह आयोडीन है, आयोडीन लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड पे 1 है, इस साइड पे 2 है। तो सबसे पहले पॉली एटॉमिक आयन को बैलेंस करते हैं। पॉली एटॉमिक आयन को बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है, रिएक्टेंट साइड पे ये 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे ये 1 है। तो ये 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 2। नेक्स्ट क्या अनबैलेंस है, आयोडीन अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आयोडीन प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, इस साइड रिएक्टेंट साइड पे 1 है। तो ये 2 मैं इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 2। याद रखें ये अगर इस साइड पे 2 हैं आयोडीन एटम, तो इस साइड पे 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और याद रखें अगर मैं इस साइड पे 2 लगाता हूँ तो उससे ये पोटाशियम एटम भी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है जो कि हम शो नहीं करते, 2 1 2। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पोटाशियम एटम को मैंने 2 करना होगा इस 2 की वजह से। 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2, इस साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2। ठीक है, तो नाइट्रेट इस साइड पे 2 है और इस साइड पे 1 है। इसी तरह पोटाशियम एटम इस साइड पे 2 हो गए हैं, इस साइड पे 1 है। तो उसे 2 करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, जो ये कैलकुलेशन भी हमें बता रहा है, ये कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया
तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे भी हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये कितने हो जाए, 2 हो जाए। अब इस 2 से ये पोटाशियम एटम भी 2 हो गए और नाइट्रेट आयन भी 2 हो गए। बाकी लेड इस साइड पे भी 1 है, लेड इस साइड पे भी 1 है, वो बैलेंस है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बैलेंस है। और आयोडीन को हमने यहाँ पे 2 थे, इस साइड पे 1 था, हमने यहाँ पे 2 लगाया, उससे ये भी 2 हो गए। तो इस तरीके से आपने पॉली एटॉमिक आयन मेथड के स्टेप्स को अप्लाई करना है अपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। अब इसी तरह का एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आपने इन्हीं स्टेप या इन्हीं रूल की मदद से सॉल्व करना है। याद रखिए, चूंकि ये मैथमेटिकल वर्क है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लाजमन प्रैक्टिस कर लो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ और नतीजे में बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है प्लस सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये सल्फेट आयन एक पॉली एटॉमिक आयन है जो दोनों साइडों पे हैं। तो इसको आपने बैलेंस करना है इस पॉली एटॉमिक आयन मेथड की मदद से। कैसे करना है? जिस तरीके से हमने ये किया था बिल्कुल इसी तरह रूल अप्लाई करने हैं या स्टेप्स अप्लाई करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, चैनल नजीब केमिस्ट्री इनसाइट का लिंक अपने तमाम दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। थैंक यू।